नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर बलौदा बाजार से बता दें, आईपीएल सट्टे का बड़ा खुलासा हुआ है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 16 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 50 लाख के इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त। छत्तीसगढ़ के भाटापारा शहर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50 लाख रुपए से अधिक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल को पुलिस ने रेलवे स्टेशन भाटापारा के पास घेराबंदी कर अजय बत्रा नामक आरोपी को मोबाइल से ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी के पास से मोबाइल 5780 नगद और सट्टे से जुड़े स्क्रीनशॉट बरामद किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मोबाइल के तकनीकी विश्लेषण से खुलासा हुआ कि आरोपी रूबिएट नामक पैनल आईडी के जरिए सट्टा चला रहा था, जिसकी कड़ियां हिमाचल प्रदेश तक जुड़ी हुई थी। इसके आधार पर पुलिस टीम ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाड़ू में दबिश दी। किराए के मकान से चल रहा था सट्टा रैकेट। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाई कि आरोपी एक मकान में बैठकर लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल के जरिए पेशेवर तरीके से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। मौके से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में सामान जब्त। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 लैपटॉप, 2 आईपैड, 48 मोबाइल, 9 एटीएम कार्ड, 2 बैंक खाते सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि यह गिरोह ब्रांच 8, ब्रांच 27 और ब्रांच 35 लिंक के जरिए पूरे भारत में ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क चला रहा था। आरोपी किराए के मकान से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे थे। आपको बताते चले, पुलिस ने मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D भी जोड़ी है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। बलौदा बाजार से स्टेट टीवी इंडिया न्यूज के लिए संवाददाता मानस साहू की रिपोर्ट। हमने मंगाया है, जैसा मैंने कहा कि एट द इनिशियल लेवल कुछ 30 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें और वो मोस्टली म्यूल अकाउंट्स हैं जिनके माध्यम से ट्रांजैक्शंस हो रही थी। उसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। अकाउंट्स में रकम के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? नहीं, वो अभी डिटेल्स हमारी टीम दी। आरोपी कहाँ से पकड़ा? आरोपी जो है मुख्यतः पंजाब, छत्तीसगढ़ और यूपी और नेपाल, ये अलग अलग जो आरोपी हैं इनकी इसमें अलग अलग संलिप्तता है। कुछ लोग उसमें इसको रन करने में हेल्प कर रहे थे, कुछ ऑपरेशंस में थे, कुछ टेक्निकल साइड देख रहे थे। तो इस प्रकार से विभिन्न ड्यूटीज इनको वहाँ अलॉट की गई थी। और इसी के साथ में ये भी संज्ञान में आया है कि जो इनके मुख्य संचालक हैं वो इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से भी टेली मार्केटिंग की नौकरी लगाने के नाम से भी कुछ लोगों को इसमें एम्प्लॉय किया गया है। तो उस दिशा में भी रिक्रूटमेंट इनका कैसे हो रहा था, उस दिशा में भी अग्रिम जांच अभी की जा रही है। नेपाल से मतलब इंटरनेशनल तार जुड़ रहा है क्या? नहीं, वो अभी जो इसमें एक व्यक्ति हैं वो मिले हैं जो इसमें काम कर रहे थे, और फर्दर क्या इन्वॉल्वमेंट है उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस हमारे सभी दर्शकों के साथ ये लाइव प्रोग्राम जिसमें एक बड़ी कार्रवाई ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर में की गई है, उसी के साथ सभी के समक्ष उपस्थित है। आप पूछना चाहें सवाल शुरू करिए। अब सट्टे के मामले सामने आए हैं, क्या कहें? ये सर्वप्रथम 4 तारीख को भाटापारा शहर अंतर्गत हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्रिकेट बेटिंग में संलिप्त हैं। उसी तारतम्य में 4 तारीख को इसमें पहली FIR दर्ज की गई थी, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। फर्दर इस विवेचना में ये सामने आया टेक्निकल एविडेंस के आधार पे कि पूरा जो पैनल है ये हिमाचल प्रदेश से ऑपरेट हो रहा है, जिसमें जो रिक्रूटमेंट है उसमें कुछ लोग छत्तीसगढ़ के सम्मिलित हैं। और टेक्निकल विश्लेषण के आधार पे इसमें इमीडिएटली शहर TI अमित पाटले की नेतृत्व में एक टीम रवाना की गई थी, और पुलिस को अच्छी सफलता इसमें हासिल हुई है, जिसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में रेड करने के बाद में कुल 16 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 7 लैपटॉप, आईपैड्स, 48 मोबाइल फ़ोन्स और
कुल जो है 50 लाख से ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और एटीएम कार्ड्स ये सब जब्त किए गए हैं। और 16 आरोपियों को जो ये पैनल रूबी वेट के नाम से जो संचालित कर रहे थे, 3 पैनल संचालित कर रहे थे, उनको गिरफ्तारी की गई है। हाल फिलहाल इसमें इनिशियली गैम्बलिंग प्रोहिबिशन एक्ट में एफआईआर करते हुए और आपराधिक रिकॉर्ड को संलग्न करते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एवं आईटी एक्ट के तहत में इसमें कार्रवाई की गई है और सभी को जुडिशियल कस्टडी में आगे आरोपियों को भेजा जा रहा है। और जो फर्दर इनके लिंक्स हैं जहां से रिक्रूटमेंट हो रहा था और यूज़ ऑफ म्यूल अकाउंट्स जिनके माध्यम से ये ट्रांजैक्शंस की जा रही थी और इनके अपर लेवल के जो फर्दर एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए भी एडिशनल एसपी भाटापारा के नेतृत्व में टीम को गठित किया गया है और अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। रूबी वेट का जिक्र किया मैम, जी। रूबी वेट क्या चीज़ है? ये एक तरह की क्रिकेटिंग ऐप है जो ऑनलाइन, जिसके थर्ड पार्टी ऐप है जिसके माध्यम से जो है ये ऑनलाइन गैम्बलिंग किया जा रहा है। मैडम क्या क्या इनसे इक्विपमेंट बरामद किया जाए? इनसे जैसा मैंने बताया 7 लैपटॉप्स, 2 आईपैड्स जो फुली ऑटोमेटेड थे जिसके माध्यम से पूरा ये रन हो रहा था और साथ में 48 मोबाइल फोन्स, 9 एटीएम कार्ड, बैंक अकाउंट्स, ये सब सीज हुए हैं। 30 से ज़्यादा इसमें बैंक अकाउंट्स अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं और बाकी सब पे भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में अभी कार्य जारी है। मैम बलौदा बाजार के भाटापारा में ही हर बार जो जब भी आईपीएल शुरू होता है तो भाटापारा में ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्या इसके पीछे संगठित गिरोह काम कर रहा है? देखिए, इसमें जो इस विवेचना में सामने आया है, जो ये जो पूरा नेटवर्क था ये इस बार जस्ट आईपीएल के पहले ही सक्रिय हुआ है और इनके जो खेलने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो ऑल थ्रू आउट दी कंट्री हैं। तो उस विषय में भी आगे जांच चल रही है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी दैट ऑनलाइन गैम्बलिंग प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग खेलना, खिलाना या उसको फैसिलिटेट करना सभी कानूनी रूप से निषेध है और बहुत कड़े प्रावधान है। तो आवश्यकता है कि कुछ लोग अगर इसमें इसको एज अ गेम मान के अगर खेल भी रहे हैं तो दे शुड नो दैट दिस इज ऑफेंस और इसमें सतर्कता की आवश्यकता है। क्या अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे?